हमने सिर्फ क्या क्या पढ़ा है, कैन और मे, ये दो चीजें पढ़े हैं। स्ट्रक्चर भी बता चुके थे, फिर भी बता देते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के जगह पर हम लोग का मोडाल्स आया ना, तो मोडाल्स लिख सकते हैं या कैन में लिख सकते हैं, जो भी आपका है। कैन में V1 प्लस में अदर वर्ड रहेगा, जो भी रहे वो आगे, ठीक है ना। सिंपल सा दोस्त, कोई भी ट्रांसलेशन है, सारा ट्रांसलेशन यही सिस्टम पे चलता है। सब्जेक्ट बीच में होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, और वर्ब रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ऑब्जेक्ट, जो भी रहेगा वो उसके बाद में हो जाता है। तो हमने मे और कैन पढ़ा है, तो अब इसी का पास्ट चीजें, जैसे कि हम लोग देखे थे इज, एम और आर जब जानते थे तो इज का आवाज बना लेते थे, आर का वर्ब बना लेते थे, इस तरीके से कर लेते थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी इसका भी चेंज होता है। ये प्रेजेंट में है कैन और मे, तो इसी का पास्ट में चेंज होकर क्या बनेगा, ये कैन का कुड और मे का माइट। बस यही दोनों के बारे में पढ़ना है। तो हम इसको नहीं भी बताते तब भी हम थोड़ा सा सिर्फ एक लाइन बोल देते और ये कंप्लीट हो जाता। जहां पर था थे थी आ जाए, बस काम हो गया मेरा आसान। जहां कैन लगता था सकता है, सकता था, बस एक छोटा सा चेंजेस होगा, बाकी पूरा सेम रहेगा और कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो ये सिंपल ही सा चीजें था जो बताना था, और इसी पर पूरा ऑटोमेटिक बना लोगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से फिर भी स्टार्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि समझाना तो मेन चीज यही था ना। और अगर हम बोल देते कि ऐसे ऐड कर लो, डायरेक्टली ट्रांसलेशन देते, तो हो सकता था कि किसी किसी बच्चा को ना बने कि यार अचानक से ऐसा आ गया। और जिसका छूटल होगा, समझ लीजिए, जिनका क्लास छूटल होगा कैन और मे, तो आप इसको कैन और मे समझ लीजिए प्रेजेंट में। जहां जहां पर ये लिखा हुआ रहेगा ये वाला, तहां तहां समझ लीजिएगा कैन रहेगा, और जहां जहां पर माइट लिखा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर ये है इसका यूज, तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा मे। बस कुछ भी ऐसा लॉजिकली, हालांकि इस पर तो बनाया हुआ है यहाँ पे, तो सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा कुछ भारी चीजें नहीं है। जो कैन में छोड़े हैं वो कुड और माइट में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, कि कुड को हम लोग कैन समझ लीजिए और माइट को में समझ लीजिए, तो आपको वो वाला भी याद हो जाएगा और ये वाला भी काम हो जाएगा। तो इसका यूज हम लोग कब करेंगे, ठीक है। कुड का यूज पास्ट के एबिलिटी, मतलब कि पास्ट बीता हुआ समय के बारे में बताएगा, और जो उसमें था वो सब चीज इसमें ला दीजिए, जो कैन में था सब इसमें ला दीजिए। एबिलिटी यानी कि योग्यता, कैपेसिटी यानी कि क्षमता, पावर ताकत यानी कि शक्ति, इन सब का बोध कराएगा, तो हम लोग वहां पर कोड का यूज करेंगे, ठीक है ना। कोल्ड नहीं पढ़ना, किसी किसी बच्चे को लगता है कि कोल्ड पढ़ सकते हैं ठीक है ना, ठीक है ना, कोड पढ़ेंगे, ठीक है, COULD कुड, ठीक है ना। कोल्ड मत बोल देना, ठंडा उंडा मत बोलना, कुड बोलना है। इसका यूज कैसे होगा सर, थोड़ा एग्जांपल्स हो जाए। वह इतना शक्तिशाली था कि कोई उसे नहीं हरा सकता था। देखिए, अगर हम यहां से भी छोटे थे, यहां से भी उसे कोई नहीं हरा सकता, यहां से भी अगर रहेगा सर हरा सकता था, तब भी हम लोग को इसका यूज करना है, जैसे कि यहाँ पर बनाया गया। और ये तो हम लोग के लिए सर पहले जब पढ़ाए थे कि की वगैरह ऐड हो जाए बीच में, तब के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हाँ ये सब चीजें, सो दैट ये सब चीजें। तो बड़ा सेंटेंस रहेगा तब यूज करेंगे, अगर छोटा रहेगा तब भी सर सेम कंडीशन रहेगा। बस सकता था, सकती थी, सकते थे, मैं काम को कर सकता था, मैं गाड़ी चला सकता था, तो सेम कंडीशन बनाना है एकदम, जैसे जैसे बना लेते हैं आदमी कोई भी। मैं काम कर सकता था, तो था थे थी आगे सर, यहाँ पर है था तो कैन लगाते थे, तो यहाँ कैन का कुड लग जाएगा, आई कुड, CULD कुड, आई कुड, मैं काम कर सकता था, आई कुड वर्क, ठीक है ना। वर्क या तो फिर डू वर्क भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डू वर्क या तो खाली डू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तीनों में से कुछ भी। आई कुड डू मैंने करना हो जाता है, ठीक है ना, काम करना भी हो जाता है, और डू वर्क मैंने काम होता है, काम करना भी हो जाता है, या तो फिर खाली वर्क काम करना, तीनों का मतलब काम करना हो जाता है। तो आप दोनों यूज कर सकते हैं, अकेले यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर है रहता तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ CAN कैन हो जाता। तो जो क्लास छोड़े हैं उनके लिए सिंपल सा है, चाहे पीछे वाला होमवर्क मिले चाहे तो आगे वाला मिले, दोनों सेम बनेगा। बस लास्ट में हमको देखना है था थे थी है तो क्या, और है तो क्या, बस और कुछ नहीं। और ये है जो इतना लंबा सेंटेंसेस है, तो इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। वह इतना शक्तिशाली था, अब इतना दूर तक कौन सा ये लग रहा है हम लोग को, वाज वार जैसा लग रहा है,
क्योंकि दोनों में सर था थी तो है, लेकिन इसमें कोई ऐसा योगदान नहीं बता रहा है इतना लाइन में, वह इतना शक्तिशाली था। ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत शक्तिशाली, वह बहुत शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था। तो यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग, यहाँ तक। की के बदले में सर दैट, सो दैट, ठीक है ना। तो दैट और उसके बाद में कोई उसे नहीं हरा सकता था। तो नो बडी, कोई नहीं, ठीक है ना, कोई मैंने नो बडी, कोई नहीं, कुड डिफेट हिम, ठीक है ना, कोई नहीं, ठीक है ना। कुड मैंने यहाँ पर नॉट मत समझने लगना, ठीक है ना। कोई नहीं का पूरा हो गया नो बडी, मैंने कोई नहीं, ठीक है। ऐसा में नॉट वगैरह मत यूज करने लग जाना। और सकता था तो कुड, डिफेट मैंने हराना, किसको सर, उसको। तो ही मैंने कॉमन सारा चीजें रहेगा, बस आपको पूरा सो डेट है तो मतलब सो आ गया, मतलब फ्रॉग इसमें और डेट मतलब दो शब्द ये वाला। हाँ मतलब टूट गया, मतलब सो इधर आ गया, मतलब जो भाई यहाँ के लिए सिर्फ दैट लगाए हैं, ये सो इतना के लिए लगा हुआ है, ठीक है ना। सो स्ट्रॉन्ग, इतना शक्तिशाली, सो स्ट्रॉन्ग, उसका मीनिंग। आगे बात करते हैं, इससे और भी रिलेटेड बहुत सारा एग्जांपल्स दिया जा सकता है, वो होमवर्क के तौर पे देंगे, ठीक है। इसका और कहाँ यूज कर सकते हैं, कुड का यूज पॉलिट रिक्वेस्ट, यानी कि नम्र निवेदन, मतलब कि हम लोग बोलते हैं ना कि विनम्र निवेदन है आपसे, तो मतलब झुक करके हम लोग निवेदन करते हैं कि मेरा ये काम होना चाहिए। उसके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अब इंट्रोगेटिव मैंने क्या लगेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट या फ्यूचर के अर्थों में भी इसका यूज होने वाला है। तो नम्र निवेदन करेगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये सब चीजें करके बहुत अच्छा तरीके से बोलेगा। तब भी क्या आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, नम्र निवेदन कर रहा है यहाँ पे सर, फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, यहाँ पर प्रेजेंट में भी होगा, फ्यूचर में भी होगा, ठीक है। कुड आई यूज, एकदम स्ट्रक्चर पे चलिए, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगता था, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में जो भी लगता था सो। तो कुड आई यूज योर फोन, यूज योर फोन, आपका फोन, यूज योर फोन, आपका फोन, इस्तेमाल करना, तो यूज हो गया मेरे पास पहले। यहाँ पर ध्यान देंगे, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चेंज होते रहता है। सिचुएशन के अनुसार हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो वो वाला क्लास छोड़ेंगे तो उसको ये दिक्कत हो सकता था कि यहाँ पर योर फोन, मतलब योर यहाँ बीच में काहे ला दिए हैं, ठीक है ना, जबकि इसको तो आप सब्जेक्ट समझना चाहिए था। कुछ लोगों का दिमाग में ऐसा आ सकता है कि आप माने कि यू, तो सब्जेक्ट समझना चाहिए था ना, लेकिन आप तो आगे पीछे कर देते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है क्या आपका फोन, यहाँ पर मैं शायद होना चाहिए, कहीं पे छूटा हुआ है, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, यहाँ पर ये छूट गया, क्या मैं आपका, तब ना ही लगेगा, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये सही हुआ, वहां पे सुधार लीजिएगा। अगला सिचुएशन, कोड का यूज हम लोग करेंगे इमेजिनरी सिचुएशन, जब हम लोग कुछ कल्पना करते हैं, काल्पनिक स्थिति बताने का जब कोशिश करते हैं, तब क्वेश्चन सिचुएशन में जब पॉसिबिलिटी बताएगा, संभावना बताएगा, तब भी हम लोग इसका यूज करेंगे। जैसे में सपोज दैट, यदि तुम समय पर आते मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। ये हम लोग सोच रहे हैं कि आ जाता तो कर ही देता ना भाई, है या नहीं, हालांकि करेगा नहीं, बहाना मार रहा है सिर्फ, ठीक है ना, करेगा नहीं। तो यदि के लिए हमने पहले ही बताया था इफ, ठीक है ना, इफ यू कम इन टाइम, यहां से यहां तक का, इफ यू कम इन टाइम मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, आई कुड हेल्प यू, सिंपल सा। इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं जो स्ट्रक्चर से बाहर जा रहा है, सारा स्ट्रक्चर के अंदर जा रहा है, सिंपल से जा रहा है, जैसे पढ़े शुरू बार में। इतना तक के हमारे पास में था कोड का यूज। सिंपल सा फिर से एक बार बताते हैं, कोड मैंने सर किस तरह का पास्ट है उसका, और यहाँ पर मे, सॉरी माइट, मे का माइट, मे का माइट ये भी पास्ट है। तो यहाँ पर इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा तो नहीं किए हैं, क्योंकि जहां जहां पर यहाँ पर एग्जाम्पल बता दिए हैं, जहां जहां पर था थे थी आ सकता है सर, वहां पर सिचुएशन देख लेना है और मे वाला देख लेना है। तो मे के सिचुएशन के अनुसार वहां पर माइट का यूज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक दिया है, ठीक है ना, लेकिन ये प्रेजेंट में है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा ना कि आप तो बोलते हैं पास्ट में, फिर यहाँ पर ये प्रेजेंट में आ गया है। तो सिंपल वो अलग मैटर है, ठीक है ना, उसको समझाते हैं। तो पास्ट माने कि था थी का संभावना कराएगा, जैसे कि तुम घर जा सकते हो, हिंदी में ऐसा था हम लोग का, मे के साथ में दे रहे हैं आदेश, जाओ बाबू रे, तुम घर जा सकते थे, ये भी बोल सकते हैं। तो वहां पर फिर हम लोग को
माइट लगा लेना है जहां पर जो हम लोग में लगाते थे, बस, और कुछ नहीं चेंज करना है। इसका और यूज होगा कहाँ पर, ये तो एक हो गया जो भी बता रहे हैं, इसका दूसरा यूज है ये माइट का इस्तेमाल यूज में की तुलना में कम संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है, और वो भी प्रेजेंट के अर्थ में भी इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये में सर, में जो बोलता है कम संभावना बताता है, और जो माइट होता है ना थोड़ा ताकतवर होता है। जैसे कि पीके वाला फिल्म देखा होगा, अच्छा जी अच्छा ऐसे बोलता है ना, और फिर बोलता है कि अच्छा, तो मतलब कि हम लोग हिंदी में जब बात करते हैं तो आवाज को चेंज करके बात कर लेते हैं, इसीलिए बहुत सारा लोग बोलता है नहीं कि भारत का लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आता है, क्या बोलेगा उसका मतलब क्या है तुमको पता नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि छोटा लाइन से बड़ा लाइन खींच देगा, उसका मतलब भी दूसरा दूसरा हो जाता है, शब्द वही रहेगा। लेकिन इंग्लिश वैसे नहीं करता है, इंग्लिश कहता है कि हम सेम ही बोलेंगे, बस उसमें कुछ ऐसा चीजें चेंजेस कर देंगे जिससे हमको पता चलेगा कि और थोड़ा सा पावरफुल है। इसमें बनाए सर, आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे, मे का यूज करके बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे अधिक संभावना मतलब मोर प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा कम लो बताना है तो सर आज वर्षा हो सकती है, लेस प्रोबेबिलिटी कम, इट माइट रेन टुडे, मतलब एक तरह सर एक कमजोर है तो एक स्ट्रॉन्ग के रूप में भी काम कर रहा है। तो सर दोनों तो मतलब एक ही है, मतलब हाँ हाँ एक ही है। तो अभी हम क्या बताए हैं, जब हम लोग बोलते हैं तुम घर जाओ, प्यार से बोले हैं घर है जो, और कस के बोलते हैं डांट के, तो उसमें क्या चेंजेस होता है, हम लोग का भावना चेंज होता है हिंदी में, तो इंग्लिश में भी तो कुछ चेंजेस होना चाहिए ना, तो इंग्लिश में वर्ड मीनिंग चेंज करता है, भावना नहीं चेंज करता है, वो जो बोलना है वही बोलेगा, बस उसमें वर्ड मीनिंग चेंज करेगा, तो उसका मतलब है कि तुमको जोर लगा के बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आज वर्षा हो सकती है, अधिक संभावना मतलब कि बहुत ज्यादा 100% में से 90% संभावना है कि सर अब बारिश एकदम होगा तो होगा, तो इट में रेन टुडे। अब अगर हल्का लगता है कि तनी मनी 10-20% उम्मीद है यार हो जाए तो हो जाए, ना तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज वर्षा हो सकती है तो लेस प्रोबेबिलिटी मतलब कम संभावना के लिए इट में इट माइट रेन टुडे, दोनों सेम टू सेम है, लेकिन कम संभावना के लिए और ज्यादा संभावना के लिए ये यूज कर लेना, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है, इसके बाद में भी बहुत सारा चीजें इंपॉर्टेंस है पढ़ना, इसमें कैन और मे क्या हुई तो पास्ट हुआ है, इसका फ्यूचर्स में भी आने वाले हैं,